समस्त यूट्यूब दर्शकों को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं और अपने छात्र एवं छात्राओं का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भली भांति जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए अमूल्य समय निकालकर इस टेंस का गहन अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। देखिए, टेंस आप सब टेंस की बात जान चुके होंगे। टेंस का मतलब काल होता है, यानी जिसके माध्यम से हमें किसी कार्य या घटना के होने या घटित होने की, किसी कार्य के होने या किसी घटना के घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है, उसे टेंस कहते हैं। हमारा घटना या तो वर्तमान समय में घटित हो सकता है, तो उसे अगर वर्तमान समय में घटित होने का बोध होगा तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अगर बीते हुए समय में घटना के घटित होने का या कार्य के होने का बोध होता है तो उसे पास्ट टेंस। और यदि आने वाले समय में घटित होने का हमें अनुमान लगता है, ऐसा बोध होता है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस की संज्ञा देते हैं। उसी में से हम आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हमने अपने यूट्यूब पर अन्य वीडियो में टेंस की बहुत ही अच्छी जानकारी का वीडियो बना करके भेजा है। एक वीडियो हमने तीनों के कंटिन्यूअस का बना दिया है, तो वह मेधावी बच्चों के लिए उपयुक्त है। ये हमारे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र इस वीडियो के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस की भली भांति जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं बाबू, कंटिन्यूअस की जो पहचान है, हिंदी में रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यूअस की पहचान है और इसकी इंग्लिश आईएनजी होती है। यदि हमें सेंटेंस के साथ वर्ब में आईएनजी नज़र आता है तो उसे आप कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, और रहा रही यदि आता है तो ये हिंदी से पहचान की जाती है इन शब्दांशों से। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कंटिन्यूअस की पहचान। अभी तक आप क्या समझें? कंटिन्यूअस की पहचान। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इन शब्दांशों के आगे है, हो, हूँ रहेंगे। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ठीक ना? क्योंकि मैंने अपने अन्य वीडियो में कोडिंग बता दिया है कि है, हो, हूँ को प्रेजेंट कहते हैं हिंदी में, और इज एम आर को प्रेजेंट कहते हैं, वाज वेयर को पास्ट कहते हैं, था थे थी को पास्ट कहते हैं, ठीक है, गागे गी को फ्यूचर कहते हैं। तो आज की वीडियो में कंटिन्यूअस की बात चल रही है। देखिए, कंटिन्यूअस बनाने का जो तरीका है ना, बहुत ही सरल है। जैसे वह खाना खा रहा है, तुम किताब पढ़ रहे हो, राम घर जा रहा है, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन अगर मैं उसी की जगह पे था थे थी कर देता हूँ तो पास्ट हो जाए। जैसे मैं खाना खा रहा था, तुम बात कर रहे थे, वे बाजार जा रहे थे, लड़कियाँ नाच रही थी, गायक गीत गा रहा था, कवि कविता लिख रहा था, ठीक। तो ये सब कंटिन्यूअस के टेंस हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एक समय ये समझना है कि ही, सी, इट और आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। पेन ले करके कलम लेके बैठ जाइए, बनाते रहिए नोट।
और यू वी दे तथा बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वेयर का यूज करते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर लगाना होगा। इसके साथ हम लोग वर्ब देखेंगे कौन सा काम हो रहा है और इसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये सब पुराने सिस्टम। ये आपका सूत्र है। ठीक, जैसे राधा पत्र लिख रही होगी, रही थी, सॉरी, क्योंकि पास्ट है। राधा पत्र लिख रही थी, तो हम लोग राधा की इंग्लिश बनाएंगे, फिर थी बनाएंगे, फिर रही, फिर लिख रही एक साथ, फिर ये। तो इसमें हो जाएगा राधा, RADHA। राधा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज। वर्ब क्या है, राइट, तो हो जाएगा राइट में ING जोड़ देंगे। राधा वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक, तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे, तो तुम की इंग्लिश यू के साथ क्या लगाना है, वेयर। ईट में ING जोड़ना है, EATING, द फूड। ठीक, अगर ये निगेटिव होता है तो आप वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे राधा पत्र नहीं लिख रही थी तो राधा वाज नॉट यहाँ लगा देंगे, राइटिंग लेटर। तुम खाना खा रहे थे तो यू वेयर ईटिंग द फूड। नहीं खा रहे तो वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। अगर ये क्या से शुरू होता, दुनिया का कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है, क्या हुआ, फूल तोड़ रही थी, तो जब दुनिया का कोई सेंटेंस हो अगर क्या पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया इज एम आर वाज वेयर या बिल शैल जो भी होता है। तो थी है तो हम लोग वह एक वचन है तो वाज लगेगा, तो इसलिए वाज पहले हो जाएगा। और सी प्लक में ING जोड़ेंगे, PLUCKING, द फ्लावर्स। लास्ट में इंट्रोगेशन सिंबल लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर जैसे पूछ लिया गया मैं उसे क्यों बुला रहा था, क्यों बुला रहा था, अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो हम जानते हैं इंट्रोगेटिव तो है तो वाज बेर पहले जाएगा ही, तो मैं के साथ वाज लगेगा, वाज पहले हो गया, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले हो जाएगी, वाई। बस वाई वाज, इसके बाद आई, बुलाना कॉलिंग, CALLING, उसे, टू हिम, वाई वाज आई कॉलिंग टू हिम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर ये निगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, मैं उसे क्यों नहीं बुला रहा था, वाई वाज आई नॉट कॉलिंग टू हिम, आई वाज नॉट कॉलिंग, ठीक है, आई वाज सॉरी वाई वाज आई नॉट कॉलिंग टू हिम। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसों को तैयार करना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्दों की जानकारी, इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है।
तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो तुरंत लाइक करिए, सोचिए मत, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।